व्यक्ति किराए के मकान में रहता था। संत ने कृपा की तो खुद का मकान बनवा लिया। खुद का मकान बन गया तो संत ने पूछा अब तो नहीं कुछ चाहिए? बोले मकान तो बन गया, गर्मी आ गई, एसी लग जाए तो बड़ा मजा। संत ने कहा जाओ आशीर्वाद, एसी और लगवा लो। एसी लग गई। अब तो बहुत आनंद में 18 पे करे, 20 पे करे, पे 22 नंबर पे करे, दबा के सोए। 18 नंबर पे सोए। 2-4 दिन तो निकलो ही नहीं है बाहर। 4-6 दिन बाद फिर पहुंच गो पार पर के, बोलो बोलो गुरुजी मकान हो गो, एसी हो गई, आनंद हो गो। आ रहा क्या कहना गुरुजी, कभी छत पे लेटते, कभी एसी में, कभी किचन में ही सो जाता हूं। लेकिन अब एक दिक्कत है। बोले क्या? बोले सब लोग सब्जी लेने मार्केट जाते हैं तो अपनी बाइक लेकर जाते, हमें ऑटो पकड़नी पड़ती। मोटरसाइकिल हो जाए मजा आ जाए। संत ने कहा जा आशीर्वाद ले ले मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल ले भी अब तो बड़ो आनंद। स्प्लेंडर लई पी बजा रहा हो दिन ना रात, नई नई आई सो पहुंच रहा 2 से 3 बार तो पहुंच को छू ले। ए छूना लइयो शीशा टूट जाए। 60,000 लगे। लुगाइया बैठा के ससुराल है गाँव। ससुराल में साले सावन, अरे जीजाजू आ गए, जीजाजू कहा ले आए? मोटरसाइकिल ले आए। ए रेंगन न जाइयो, 60,000 लगी। 20,000 की तो पहली किस्त लग गई। हाओ भौ पापड़ बेलवे पड़े और हर महीना अब चुकाने से भी अलग। 8-10 दिन तो बड़ा आनंद मोटरसाइकिल का। गुरुजी ने पूछा क्यों? अब तो आनंद है। अरे बोले खाक आनंद है, बरसात आ गई भीन जाई। कार चाने कार। मानवा बोले तुम्हारी जय हो न कटा ले कार ले ले, अब तो आनंद में है। अरे अब तो और आनंद, शीशा चढ़ाए उतारे। पहले दिन जो रात कार आई सोई में बैठे बैठे चाय पी, वो तन्ने ही नहीं है। और पड़ोसियां दिखा दिखा पहुंचे तुरंत तो कबर नहीं मिलो, मार्केट ढूंढो रात भर। कबर तो रात ही के चाने अंधियाई से खराब हो जाए, दाग लग जाए, पेंट और छुट जाए। रात ही के कबर चढ़ गो, अंधियाई से उठी बचा बचा चलावे। अब चाबी जिसकी नई कार आती है वो बड़ो खतरनाक हो, चाबी उंगरिया में फंसाए रहा 10-15 दिन तो। आओ आओ, हम तो अनुभव वाली बात बता रहे हैं, हम खुद ऐसी रहे हैं। आओ 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 आओ। कुछ लोग ऐसे होते लेकिन हम ऐसे नहीं रहे, तुम हंसियो ना। एक बार ऐसे ही चंगी, अच्छा कई लोग ऐसे होते दिखावा वाले। कुछ लोग अंगूठी नई नई पहने और सुना और तो सब ठीक है ना, कहाँ घूम रहा है इतने कैसे, ताकि लोग देखें सोने की पैरे। आओ आओ आओ। एक बार चौबे जी ने सोने को दांत लगवाओ, सोने को दांत। अब दांत सोने को, अब दांत पंगत में बैठे तो खीर परस पे आओ। अब दांत दिखाने ताकि लोग समझे सोने को अलग हो, सो खीर को कह रहे हैं ऐसे सकते कि खीर लाई है। बोले थीर धरा थीर 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 लिया थीर। आदमी उनकी तरफ देखे जब थीर कहा और जब देखें कहीं यार ये तो सोना दिखा रहे। हाँ लेकिन परसने वाला भी और बड़ा वाला जे बार बार थीर 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 लिया थीर। दांत दिखाए सो परसवे वारो भी अचला ओढ़े तो ऊपर से तौलिया, वो बाजू बंद पैरे तो आधा किलो को उन्हें ऐसा करो अचला। बोले जा धरी ले। सो चौबे जी धीरे से बोले तनक सिक्की डाल दो। बोले पहले नहीं बोल सका था, थी अकेला है तो वे भी बड़े वाले सोना कपड़ा जा धरी। बोलो सीताराम। आओ बोलो सीताराम। महात्मा जी के पास कार ले गई। अब तो सब आनंद है। अरे 10-15 दिन तो चाबी घुमा उतना, अब तो बड़ो आनंद। महात्मा ने पूछा अब तो नहीं कुछ चाहिए? अरे बोले मकान हो गया, एसी हो गई, मोटरसाइकिल कार हो गई, अब डीजल हो गया 100 पार। अब बिजनेस चाहिए, नहीं तो कैसे मैं कार चलत? डीजल है 100 पार चले कैसे कार? अब चाहिए व्यापार। तो संत ने कृपा कर दी, चलो जाओ बिजनेस चले। ऐसे नहीं, पूरे भारत में बिजनेस चल जाए। भारत में बिजनेस चल गया। अब तो आनंद। अब और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं, बस कई बार सामान रखने की दिक्कत होती, 8-10 गोदाम और बन जाए। महात्मा बोले तुम्हारी जय हो। महात्मा बोले ले बनवा ले, भाड़ में जा, आशीर्वाद। गोदाम बन गए। अब और तो सब ठीक है। भारत में तो ये नाम हो ही गया, अगर तनक लंदन में भी हाँ होता है भी, विदेश में भी थोड़ा व्यापार घूमना चाहिए। महात्मा बोले आशीर्वाद। अब
एक दिन मीटिंग में जा रहा हो तो लाल बत्ती में फंस गो, जाम में फंस गो, मीटिंग कैंसिल हो गई, लाखों का नुकसान लग गया, नाराज आओ। अरे बोले सब बेकार, क्या सब बेकार होगा, इतनो कमाओ करो धरो, इतनो आशीर्वाद लाओ तुम आओ, आज सब फेल होगा। तो करें का, लाल बत्ती में जाम में फंस गए थे, अब तो हेलीकॉप्टर जाने, ऊपर ही को ऊपर चले, लाल बत्ती से कोई मतलब नहीं। ले भाई साहब किराए के मकान में रहते, हेलीकॉप्टर ले गो, ले भैया। अब आनंद है। अब अगर अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक कमरा और ले जाए, महात्मा बोले मान लो व्हाइट हाउस में तुम्हारा कमरा भी ले गो, फिर का चाहूं ने? बोले फिर तो कछू नहीं, अगर भविष्य में कभी चांद पर प्लाटिंग हो तो 100 बाई 100। महात्मा बोले मान लो प्लाट ले गो, फिर बोले अगर कभी वहां लोग रहे तो 2 कमरे हमारे भी बनने चाहिए। ये है मानव की खोपड़ी, इसका नाम है खोपड़ी। इसलिए साधु को और गृहस्थी दोनों, आज की कथा ध्यान से सुन लें, साधुओं को 2 वस्तुएं लेकर चलनी चाहिए, साथरी कमंडल, मुख में राम और आराम। और गृहस्थी को सुखी, साधु को सुखी रहना है, तो ये मूल मंत्र है। पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते थे। आज के जमाने में जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हो उतने सिद्ध। हाँ बोलो सीताराम। और गृहस्थी भी, पहले के जमाने में गृहस्थी संत घर पर आ जाते थे तो भगवान जैसे पूछते थे। आज के गृहस्थी नक्कटा आगी के लगे इतने, अगर महात्मा बाबा नाम बता भी दो तो बाबा, अच्छा फलाने तो नहीं, बाबा नाम से आगी लगी। तो साधु हमेशा पूज्य होता है, वो तुम्हारे यहां से कुछ नहीं लेकर जाएगा, तुम्हें आशीर्वाद ही देकर जाएगा। जो व्यक्ति साधु निंदा करता, संत निंदा करता, ब्राह्मण निंदा करता, गुरु की निंदा करता, वो प्रति निंदा के शब्द में जितने अक्षर बोलता उतनी गौ हत्या बराबर पाप भोगता है। ध्यान रखिए, हाँ इतना पाप लगता है। स्वप्न में भी साधु की निंदा मत करो, स्वप्न में भी मत करो। साधु मिल जाए तो दंडवत हो जाओ। अरे दंडवत नहीं हो सकते, दूर से प्रणाम कर लो, मन ही मन। हम तो कहते तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में साधु आए, घर में साधु आए, तो जैसे रैदास जी दीपावली संत के आने पर मनाते थे, तुम अपने मन ही मन इतना उत्साह भर रहो। जिस घर में साधु की पूजा होती है, जिस घर के संत पूज्य होते हैं, उस घर से कभी भी लक्ष्मी भागती नहीं है। ये ध्यान रख लीजिएगा। साधु की बड़ी महिमा।